लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माया जी। जय श्री राम। आदरणीय भाई साहब, आज के पाठ के समीक्षक आदरणीय देवेंद्र रावत जी, आदरणीय संचालिका विजया जी और मंच पर उपस्थित आप सभी रामायण प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। इस मंच को नमन जिस पर राम नाम की पावन गंगा प्रवाहित हो रही है। श्री राम जन्म को सार्थक बनाते हुए, भरत जी का कठोर तप पूर्ण करते हुए आज मासिक पाठ के 27वें दिन तुलसीदास जी उत्तर कांड में प्रवेश कर रहे हैं और उनके साथ हम भी। 14 वर्ष पूर्व जिस पावन कार्य में देवताओं द्वारा विघ्न डलवाया गया था, वह कार्य यानी श्री रामचंद्र जी का राज तिलक आज होने जा रहा है। सारी अयोध्या नगरी के आकाश और धरती पर खुशियां नाच रही हैं। तुलसीदास जी ने इस खंड में साहित्य की सारी विधाओं जैसे श्लोक, चौपाई, दोहे, छंद और सोरठे में सबकी खुशियां और स्तुतियां व्यक्त की हैं। तो आज के पाठ का आनंद लेते हैं। केकी कंठावनीलम सुरवर विलसद विप्रपादाज चिन्नम शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीढ्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलवेजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदर गौर सुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम् कारुणिक कलकञ्जलोचनम् नौमि शंकरम् अनंगमोचनम्। रहा एक दिन अवध कर अति आरत पुरलोक, जैते सोचे नारी नर कृष्ण राम वियोग। सगुन हुए सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाब जनु नगर रम्य चहु फेर। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद होय, आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोय। भरत नयन बुझ दक्षिण फरकत बारह बार, जान सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। रेहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल की धमोए बिसरायो।
अय धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अब गुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई, मिले है राम सगुन सुबोई। बीते अबद रहे जो प्राणा, दम कबन जग मोहि समाना। राम बिरह सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धर पवन सुत आए गए जन पोत। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृस गात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। देखत हनुमान अति हर्षौ, पुलक गात लोचन जल बरसौ। मन में बहुत भांति सुख मानी, बोल श्रवण सुधा समबानी। जासु बिरह सोचो दिन राति, रटो निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। रिपुजन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, त्रषा बंत जिम पाय पियूषा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट उठ सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन स्तवत जल पुलकित गाता। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज हुए राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव का सुन भ्राता। यह संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखो कछु नाही। नाहिन तात और इन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावो मोहि। तब हनुमंत नाये पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहो कपि कभो कृपाल गुसाई, सुमिरो मोहि दास की नाई। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमरन करियो। सुन भरत बचन विनीत, अति कपि पुलक तन चरणन पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काये न होए विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंधु जो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात। पुन पुनि मिलत भरत सुनि, हर्ष न हृदय समात। भरत चरण सिरुनाए, तुरत गए कपि राम पहे। कही कुशल सब जाय, हर्ष चलो प्रभु जानि चढ़। हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब बुरे सुनाए। पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठ धाई, कह प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हर्ष सब धाये। दति दूरवा रोचन फल फूला, नभ तुलसी दल मंगल मूला। भरि भरि हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। जे जैसे तैसे उठ धावे, बाल वृद्ध के संग न लावे। एक एकन के बूझे भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भय सकील शोभा के खानी। भय सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरजू अति निर्मल नीरा।
हर्षित गुरु पर जन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखे गगन विमान, देख मधुर सुहर्षित करे सुमंगल गान। राका सच रघुपति पुर सिंधु देख हर्षान, बड़ियो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर, सुन कपीस अंगद लंकेसा पावन पुरी रुचिरिय देसा। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को। जन्म भूमि मर मम पुरी सुहावन, उत्तर दिस सरजू पावन। जाम जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावे बासा। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुखरासी। हर्षे सब कपि सुन प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरो उतरे भूमि विमान। उतर कहो प्रभु पुष्प कहे, तुम कुबेर पह जाओ। प्रेरित राम चले सो हर्ष विरयति ताऊ। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मैं धरि धनु सायक। धाय धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। भेंट कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। सकल दुजिन मिलनायो माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत मुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हें सुर मुनि शंकर अज। परे भूमि ने उठत उठाए, बर कर कृपा सिंदूर लाए। श्यामलित गात रोम भय ठाणे, नव राजीव नयन जल भाड़े। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुलका बलवनी। अति प्रेम हृदय लगाए, अनुज मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुज सोह मोह, जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार, तनु धरि मिले बर सुषमा लगी। बूझत कृपा निध कुशल भरते, बचन बेग न आवई। सुन सिवा सो मुख बचन मन के, भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जाने जन दर्शन दियो। बूढ़त विरय बारी, कृपा निधान मोहे कर गए लियो। खुद प्रभु हर्ष शत्रुघ्न, भेंटे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। भरतानुज लक्ष्मण पुनि बैठे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु विलोक हर्षे पुरवासी, जनत वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तहि काला, जता जोग मिले सबह कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी, किए सकल नर नार विशोकी। क्षण में सबे मिले भगवाना, उमा मरम ये काहू न जाना। ये विद सबे सुखी कर रामा, आगे चले सील गुण धामा। कौसल्यादि मात सब धाई, निरख बच्ची जनु धेनु लवाई। जनु धेनु बालक बच्ची तज चरण बन पर बस गई। दिन अंत पुर रुक स्रवत, तन हुंकार करि धावत भई।
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, वचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपत वियोग, भव तिन हर्ष सुख अगणित लहे। भेटौ तने सुमित्रा, रामचरण रति जानी। रामे मिलत कैकई, हृदय बहुत सकुचान। लक्ष्मण सब मातन मिल, हर्षे आशीष पाए। कैकई के पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाए। सासुन सवन मिली वैदेही, चरणन लाग हर्षवत नेही। तेही ते देहि असीस बूझ कुशलता, होय अचल तुम्हारे अहि बाता। सब रघुपति मुख कमल बिलोक, मंगल चान नयन जल रोक। कनक थार आरती उतारे, बार बार प्रभु गात निहारे। नाना भांति निछावर करही, परमानंद हर्ष उर भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुवीर, चितवति कृपा सिंधु रन धीर। हृदय विचारत बारहि बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार सुगल मेरे बारे, निश्चल सुवट बल भारे। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभ विलोकत मातु। परमानंद मगन मन, पुन पुन पुलकित गातु। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। भरत सनेह शील व्रत नेमा, सादर सब वर्णय अति प्रेमा। देख नगर वासिनी के रीति, सकल सराय प्रभु पद प्रीति। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पदि लाखों सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। ये सब सखा सुनो मुनि भेद मेरे, भये समर सागर कह बेरे। मम हित लागे जन्म इन हारे, भरत ते मोय अधिक प्यारे। सुन प्रभु वचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। कौशल्या के चरणन पुन तिन नायो माथ, आशीष दीने हर्ष तुम प्रिय मम जिम रघुनाथ। सुमन भ्रष्ट नव संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिन देखई, नगर नारी नर वृंद। कंचन कलश विचित्र सवारे, सब धरे सज निज निज द्वारे। बंदन बार पताका केतु, सबन बनाए मंगल हेतु। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गज मन रचिबो चौक बुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे। जय ते नारी निछावर करई, देहि असीस हर्ष उर भरई। कंचन थार आरती नाना, जुगती सजय करे सुगाना। करे आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुरुषोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। तेउए चरित देख ठग रही, उमा तासु गुण नर किम कहेई। नारी कुमुदनी अवध सुर सर, रघुपति विरय दिनेश। अस्त भय विगसत भई, निरख राम राकेश। होय सगुन शुभ विविध विधि, बाजे गगन निशान। और नर नार सनाथ कर, भवन चले भगवान। प्रभु जानी के कई लजानी, प्रथम तासु ग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नार सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ दुज लिए बुलाई, आज सुधरी सुदिन समुदाई। सब दुज देव हर्ष अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्र नियति भाए। कहे बचन मृद विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कहे तिलक करीजे। तब मुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाय। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत सवारे जाए।
जय ते धावन पठे पुन मंगल द्रव्य मंगाए। हर्ष समेत वशिष्ठ पद उन सिरुनायो माँ आए। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन भ्रष्ट झर लाई। राम कहा सेवक न बुलाई, प्रथम सकन अनुभाव जाई। सुनत बचन जय ते जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनुभाए। उनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। अनुभाई प्रभु तीनों भाई, भरत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकै न गाई। पुन निज जटा राम बिबुराए, गुरु अनुशासन मांग नहाए। करिमच्चन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराए। दिव्य वसन भूषण अंग अंग सजे बनाए। राम बाम दिस शोभती, रमा रूप गुण खान। देख मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जान। सुन खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज जो बरन न जाई, बैठे राम दुजन सिर नाई। जनक सुता समेत रघुराई, देख प्रहर्षे मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत विलोक हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विध दीने, जाचक सकल जाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन असाई, देख सुनो दुंदुभि बजाई। नव दुंदुभि बाजै, विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं। नाचे अक्षरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावई। भरताद अनुज विभीषण नांगद, हनुमदादि समेत ते। गए छत्र चामर व्यजन, धनु असि चर्म शक्ति विराजते। श्री सहित दिनकर बंस भूषण, काम बहु छब सोहई। नभ अम्बुधर वर गात, अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंगन प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल, और भुज धन्य नर निरखंति जे। वह शोभा समाज सुख, कहत न बने खगेश। वरन सादर सेव श्रुति, सोरस जान महेश। भिन्न भिन्न स्तुति करे, गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति, आदर कृपा निधान। लखई न काहू मरम कछु, लगे करन गुणगान। जय सगुन निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणे। दस कंदरादि प्रचंड निश्चर, प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार, विभंज दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल, प्रभु संजुक्त शक्ति नमामहे। तब विषम माया बस, सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस, निस काल कर्म गुण निभरे। जय नाथ कर करुणा बिलोके, त्रिविधि दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दक्ष, हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। जे ज्ञान मान विमत, तब भव हरन भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत
विश्वास कर सब आस पर हरिदास तब जे हुए रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम तरे भगनाथ सो समराम हे। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परस मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। अव्यक्त मूलमनादि तरु त्वच चारित्रिगमागम भने। षट्कंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेल अकेल जे आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। जे ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहि। ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देहु ये वर मांगहि। मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुरागहि। सबके देखत वेदन बिनती कीन्हु दार। अंतर्धान भय पुन गए ब्रह्म आगार। सॉरी। बैनते सुन शंभु तब आए जय रघुवीर। बिनत करत गद गद गिरा पूरत पुलग शरीर। जय राम रमनम समनम। भवताप भयाकुल पाहि जन्म। अबुधेश सुरेश रमेश विभो। शरणागत मांगत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन 20 भुजा। कृति दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे। सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारु तरम। धृत सायक चापु निषंग बरम। मदमोह महा ममता रजनी। तम पुंज दिवाकर तेज अनी। मन जात की रात निपात किए। मृग लोग सुभोग सरे नहिए। हतिनाथ अनाथन पाहि हरे। विषयावन पावर भूलि परे। बहु रोग वियोगन लोग है। भवदंध्र निरादर के फले। भव सिंधु अगाध परे नरते। पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलीन दुखी नित ही। जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके। प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा। तिनके सम वैभव विपुदा। इहते तब सेवक होत मुदा। मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए। पद पंकज सेवत सूद हिए।
सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी बिरचंत मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजय। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमुनम। रघुनंद निकंद द्वंद्व घनम, महिपाल विलोक दीन जनम। बार बार वर मांगो, हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। बरनि उमापति राम गुण, हर्ष गए कैलास। तब प्रभु कपिनिधि बाए, सब विधि सुख प्रदबास। सुन खगपति कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लय नर बिरति विवेका। जे सकाम नर सुनय जगावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपति जाई। सुनय विमुक्त बिरति अरु विषयी, लहे भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा में बरनी, स्वमत विलास त्रास दुख हरनी। बिरति विवेक भगत दृढ़ करनी, मोह नदी कै सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहे लोग सब पुरी। नित नई प्रीत राम पद पंकज, सबके जिने नमत शिव मुनि अज। मंगल बहु प्रकार पहराए, दुजिन दान नाना विधि पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीत। जात न जाने दिवस दिन, गए मास शत बीत। बिसरे गए सपनों सुध नाई, जिम पर रो संत मन माई। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबन सादर सिरुनाए। परम प्रीत समीप बैठारे, भगत सुगत मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन मोर सेविकाई, मुख पर के बदि करो बड़ाई। ताते मोय तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति द देई, देहि गेहि परिवार सनेई। सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषा न कहूँ मोरी ये बाना। सबके प्रिय सेवक यही नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। अब ग्रह जाओ सखा सब भजो मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करो अति प्रेम। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारे, 2 लाइन छूट गई माया जी, निहारे। 2 लाइन छूट गई। सुनी प्रभु वचन मगन सब भय। सुनि प्रभु बचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसर तन गए। एक टक रहे जोर कर आगे, सके न कछु अति अनुरागे। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विदित ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारे, पुन पुनि चरण सरोज निहारे। तब प्रभु भूषण बसन बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव प्रतिमा पहराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए, लंका पति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु ताहि न बोला। जामवंत नीलादि सब पहराए, रघुनाथ ये धरि राम रूप सब, चले नाय पदमात। तब अंगद उठ नाय सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले बचन, मनो प्रेम रस बोर। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरति बंधु। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे कोछे घाली। असरन सरन विरोध संभारी, मोह जनित जो भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाओ कहाँ तज पद जल जाता।
तुम्हें विचार कहो नर नाहा, प्रभु तज भज भवन काज मम काना। काहा बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो शरण नाथ जन दीना। नीच टहल ग्रह के सब करहूं, पद पंकज विलोक भव तरहूं। अस के चरण पर प्रभु पाही, अब जन नाथ कहो ग्रह जाई। अंगद वचन विनीत सुन, रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठाए और लायो, सजल नयन राजीव। निज रुमाल बसन मणि, बाल तनय पहराए। विधा कीन भगवान तब, बहु प्रकार समझाए। भरत अनुज सौमित्र समेता, पटवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं दोरा, फिर तब राम की ओरा। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहे मोय रामा। राम बिलोकन बोलन चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंस मिलनी। प्रभु रूप देख विनय बहु भाषी, चलो हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई सहित भरत पुनि आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन दस कर रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखुँ देवा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवौ जाय कृशा आगारा। कृपा आगारा हंस के कपि सब चले तुरंता, अंगद कहे सुनो हनुमंता। कहो दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहो कर जोर। बार बार रघुनायक सुरत करायो मोय। हंस के चलो बालिस तो फिर आयो हनुमंत। तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। कुल सुचाय कठोर अति, कोमल कुसुम चाय। चित्त खगेश राम कर, समझ परे कहु काय। पुनि कृपाल लियो बोल निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाओ भवन मम सुमिरन करो, मन क्रम वचन धर्म अनुसरो। तुम मम सखा भरत सम्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परो चरण भरि लोचन बारी। चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु स्वभाव परिजन सुनावा। रघुपत चरित देख पुरवासी, पुन पुन कहे धन्य सुख राशि। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चले सदा पावे सुख, नहीं भय शोक न रोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम काज नहीं कायो व्यापा। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारों चरण धर्म जग माई, पूरी रास सपनो अगनाई। राम भगति रते नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कबनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। सब निर्दम धर्म रत पुनि, नर अरु नार चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज नभ गेस सुन, सचराचर जग माई। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख कायो नाहि। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, ये कवता कछु बहुत न तासु। सो मैं माँ समझद प्रभु केरी, ये वर्णत हीनता घनेरी। सो मैं माँ खगेश जन जानी, फिर ये चरित देतौ रति मानी। सो जाने कर फलिए लीला, कहे महामुनि वरदम शीला। राम राज कर सुख संपदा, भरन बरन न सके फनीस शारदा। सब उदार सब परोपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन भजक्रम पति हितकारी। दंड जतन कर भेद जय, नर्तक नृत्य समाज। जीतो मन सुने अस, रामचंद्र के राज। फूले फरे सदा तरु कानन, रहे एक संगज पंचानन।
खग मृग सहज भयो बिसराई, सबन परस्पर प्रीत बढ़ाई। कूजे खग मृग नाना वृंदा, अभय चरय वन करय आनंदा। शीतल सुरभ पवन वै मंदा, गुंजत अरिले चलि मकरंदा। लता बिटप मांगे मधु चबहि, मन भावतो देन पवित्र वही। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत जुग के करनी। प्रगटी गिरह विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहे बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सागर निज मर जादा रही, डारे रत्न तटिन नर लहई। सरचि संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। विदुमय पूर्व मयूखन, रवि तप जेतन नेह काज। मांगे बारद देहि जल, रामचंद्र के राज। कोटिन बाज मेद प्रभु कीने, दान अनेक दुजन को दीने। श्रुतिपति पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत हर भोग पुरंदर। पति अनुकूल सदा रहे सीता, शोभा खान सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवक चरण कमल मन लाई। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्चा करई, रामचंद्र आये स्वम सरई। जे विधि कृपा सिंधु सुख माने, सोई पर श्री सेवा विधि जाने। कौशल्याद सासु गृह माई, सेवै सवन मान मधुर नाहि। उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता, जगदम्बा सततम आनंदिता अनिंदिता। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितम न सोए। राम पदार बिंदु रत, करत सुभावै खोए। सेवै सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबो कृपाल हमें कछु कही। राम करे भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावे नीति। हर्षित रहे नगर के लोगा, करे सकल सुर दुर्लभ भोगा। ऐनिस विदे मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति चहई। दुई सुध सुंदर सीता जाए, लब कुस वेद पुराणन गाए। दो विजीव ने विनय गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनो अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर चरित उदार। प्रातःकाल सरयू कर मंजन, बैठे सभा संग दुज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुने राम यद्यप सब जाने। अनुजय संजत भोजन करई, देख सकल जननी सुख भरई। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत बन जाई। भूज बैठ राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अब गाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावे, बहुर बहुर कर विनय कहावे। सबके ग्रह ग्रह होय पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नरवर नारी राम गुण गाने, करे दिवस निस जात न जाने। अवधपुरी बासिन कर, सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कह सके, जय नर राम विराज। नारदाद सनकाद मुनीसा, दर्शन लाग कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या वे, देख नगर विराग बिसरावे। जात रूप मन रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी। पुर चौपास कोटि अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जन भेरी अमरावत आई। महि बहु रंग रचित गच कांचा, जो बिलोक मुनिवर मन नाचा। धवल धाम ऊपर नव चुंबत, कलश मनोरव शशि दुति निंदत। बहुमनि रचित झरोका भ्राजे, ग्रह ग्रह प्रति मन दीप विराजे। मन दीप राजै भवन भ्राजै, देहि दीपे द्रुम रचि। मन खम्ब भीत विरंच बिरचि, कनक मणि मरकत खची।
सुंदर मनोहर मंदिरायत अचिर रुचिर फटिक रचे प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु वज्रन खचे चारु चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाए रामचरित जय निरख मुनि ते मन लेह चुराए सुमन बाटिका सबे लगाई विविध भांति कर जतन बनाई लता ललित बहु जाति सुहाई फूले सदा बसंत की नाई गुंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुत त्रिविध सदा वै सुंदर नाना खग बालकन जियाए फूलत मधुर उड़ात सुहाए मोर हंस सारस पारावत भवन पर शोभाति पावत जयते देखे निज पर छाई भोगित पूजे नृत्य कराई सुख सारिका पढ़ावे बालक कहो राम रघुपति जन पालक राजद्वार सकल विधि चारु बीथी चौट रुचिर बजारू बाजार रुचिर न बनय बरनत वस्तु बिनुगत पाइये जहि भूपुर निवास तह की संपदा क्यों गाइए बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे उत्तर दिस सरजू बह निर्मल जल गंभीर बांधे गाठ मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर दूरी फराक रुचिर सो घाटा जह जल पिए बाज गज ठाटा पनिघट परम मनोहर नाना तहा न पुरुष करे स्नाना राजघाट सब विधि सुंदर बर मज्ज तहा बरन चार्य नर तीर तीर देवन के मंदिर चहुदिस दिन के उपवन सुंदर कौ सरिता तीर उदासी बसे ज्ञान रत मुनि सन्यासी तीर तीर तुलसी का सुहाई वृंद वृंद गो मुनि लगाई पुरशोभा कछु बरन न जाई बाहिर नगर परम रुचिराई देखत पुरी अखिल भागा बनुप बन बाटिका तड़ागा बाकी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहई सोपान सुंदर नीर निर्मल देख सुर मुनि मोहई बहुरंग कंज अनेक खग कूजय मधुप गुंजारही आराम रम्य बिका दिखब खग रब जनुक पथिक हंकारही रमानाथ जय राजा सोपुर बरन न जाय अनिमादिक सुख संपदा रही अबद सब छाए जयते नर रघुपति गुण गावे बैठ परस्पर ये सिखावे भजऊ प्रणति प्रतिपालक रामे सोवासील रूप गुण धामे जलज विलोचन श्याम गाते पलक नयन एक सेव त्राते धृत सर रुचिर चाप तूनी रहे संत कंज बन रवि रणधीर काल कराल ब्याल खग राजे नमत राम काम ममता जय लोभ मोह मृग जूथ किराते मन सिज करि हरिजन सुख दाते संशय शोक निगड़तम भानु धनुज गहन गंधन क्रसानु जनक सुता समेत रघुवीर कसनव जय भंजन व पीर बहुबासना मसक हिम राशि सदा एक रस अजय अविनाशी मुनि रंजन भंजन में भारे तुलसीदास के प्रभु उदारे ये विदनगर नार सब करे राम गुणगान सानुकूल सब पर रहे संतत कृपा निधान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय जय सीताराम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत मधुर आवाज में बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। माया जी एक ही लय में अच्छे से गाया आपने, एक ही लय में, बहुत बढ़िया। बांध के माया जी आपने बहुत अच्छा गाया। छंद तो आपने क्लासिकल गाया।
हाँ, बहुत सुंदर गाया, बहुत ही सुंदर। नहीं नहीं, वो तो टाइम लगता है ना क्लासिकल गाने में, इतना टाइम आपके पास नहीं होता है। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समय की कमी है। आप लोगों को आपसे मुझे ऐसा ही लग रहा था कि आप इतना ही सुंदर पाठ करेंगे और वाकई आपने वैसे ही किया। बहुत सुंदर पाठ। थैंक यू सो मच, पर मेरा रात को गला खराब हो गया था। नहीं, बहुत बहुत ही पाठ, इतनी बहुत सुंदर पाठ किया अपना। अगर खराब गले में से पाठ करती हैं तो अच्छे गले में तो और सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही जय सिया शानदार। राम, बहुत सुंदर बहुत पाठ बढ़िया। था। जय श्री राम। जय जय सिया सिया राम। राम। माया जी, सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अनुसार आपने बहुत ही सुंदर पाठ किया। अब मैं देवेंद्र कुमार रावत जी से विनती करूंगी कि आप समीक्षा करें। आप सबको देवेंद्र रावत की ओर से सादर प्रणाम, नमस्कार। ये जो सत्संग का अवसर हमें ओम जी के द्वारा मिला है, ऐसा लगता है कि हम सब एक वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा में आ गए और बड़े प्रेम से माया जी ने जिस तरह से ये आज श्रद्धा विश्वास के साथ गाया, बहुत भावुक भी वो हो गई। संचालक जो हैं विजया जी और आप सभी मानस के प्रेमियों को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ। आइए हम भगवान की प्रार्थना करें। कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज ललितो चिंतकस्तमन भंग संगिनो कुंद इंदुधर कौर सुंदरम अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। भगवान की बड़ी कृपा से उत्तरकांड का क्रमांक 1 से 30 तक का जो सौभाग्य से मुझे समीक्षा के लिए मिला और जो सौभाग्य से पाठ सुनने के लिए मिला, इसे मैं प्रभु की बहुत परम कृपा मानता हूँ, क्योंकि यही राम राज्य की स्थापना हुई। आप देखें, इसमें एक जो श्लोक है उसका अर्थ बहुत अच्छा दिया। जानकी कर सरोज ललितो चिंतकस्य मन भंग संगिनो। कहा कि जिनके चरण कमल जानकी जी के द्वारा सेवित हैं, दुलराए हुए और चिंतन करने वाले मन रूपी भौरे के नित्य संगी, मुझे ये लगता है कि आप सबके मन रूपी भ्रमर में भगवान साथ हैं हमारे आज। तो एक बार पुनः राम राज्य की स्थापना की ओर हम जा रहे हैं। आप देखें कि रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुर लोग जय तय देखहीं राम कसतन राम वियोग। एक दिन शेष रहा। भगवान का आगमन 14 वर्ष की वनवास अवधि के बाद अयोध्या की ओर होगा। यहाँ एक बहुत अच्छी बात लिखी है। बोले भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार। ये जो हमारे यहाँ सगुन का जो स्वरूप है, पुरुष के दाहिने और स्त्रियों के बाएं अंगों का जो फड़कना है वो शुभ संकेत है और ये सगुन मानस में दिए गए। और उसी समय जैसे ही ये शुभ संकेत भरत जी को हुए, हनुमान जी का वहां प्रवेश हो जाता है। हनुमान जी खबर लेकर के आते हैं, सूचना लेकर के आते हैं। वो कह देते हैं, रे पूरन जी से सुजत सुरगावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भगवान आ गए। भगवान आए काय से? पुष्पक विमान। आप जरा देखें कि इस भगवान के आगमन का तुलसी ने कितना सुंदर वैज्ञानिक और भूगोलिक वर्णन किया है। क्या लिखा है? बोले बहु तक चढ़ी अटार निर कहीं गगन विमान देखी मधुर सुर हर्षित करही सुमंगल गान। महिलाएं भावुक होती हैं, भक्त होती, सब भगवान के पुष्प विमान को आते हुए देख करके अट्टालिकाओं पर चढ़े। और तुलसी को क्या लगा?
यहाँ भूगोल आ गई। क्या हुआ? बोले राकाशसी रघुपतिपुर। भगवान जो हैं वो पूर्ण चंद्रमा है, और रघुपतिपुर क्या है? अयोध्या समुद्र हो गई। सिंधु देख हर्षान, और समुद्र जो है वो अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहा है। बड़ो कोलाहल करत जन नारी तरंग समान, और स्त्रियां जो अट्टालिकाओं पर भगवान के दर्शन के लिए आतुर भाव में इधर उधर दौड़ रही हैं, ऐसा लगता है जैसे समुद्र की लहरें उछाल रही हूं, मिलने के लिए आतुर। ये ज्वार का दृश्य है। आप देखेंगे जब पूर्ण चंद्रमा होता है तब पृथ्वी समुद्र में ज्वार उठता है। इस ज्वार का वर्णन, भूगोल का वर्णन गोस्वामी जी ने यहाँ पर किया है। अब उसके बाद भगवान जब उतरते हैं तो अपने साथियों से क्या कहते हैं? जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि सरयू बह पावन। वो कहते हैं ये मेरी जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरी है। अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि के लिए भगवान सबको बता देते हैं। बोले अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। यहाँ एक बड़ी गुप्त बात कह दी कि अयोध्या के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, लेकिन ये हर कोई नहीं जानता। इसे तो वो ही जान सकता है जो नित्य प्रतिदिन का मन भगवान के चरणों में लगा रहता है। अब यहाँ जानने का अर्थ ये है कि हमारा हृदय भी अयोध्या है, और अयोध्या में भगवान को स्थापित कर देना ही अवधपुरी को जान लेना है आध्यात्मिक दृष्टि से। और उसके बाद देखिए, जैसी भगवान जन्मभूमि की महत्ता सबको बताते हैं और फिर उतर जाते। लेकिन उतरने के बाद अभी मिले नहीं सबसे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात उन्होंने नीति संगत वहां कह दी। कुबेर का विमान था पुष्पक, पर कहा कि नहीं, इस विमान को यहाँ रखना ठीक नहीं, जो काम हो गया जिसका था उसको सौंप। ये भी शिक्षा मिलती है। उतर कहूँ प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पही जाऊ, प्रेरित राम चले सो हरसु बिरह अति ताऊ। पुष्पक से कहा अब तुम अपने मालिक के पास, जिसका विमान था तुम वहीं चले जाओ। लेकिन उसे भी बड़ा हर्ष और दुख होता। क्या करे? दुख इस बात का कि उसे भगवान को छोड़ना पड़ा, हर्ष इस बात का कि भगवान का सानिध्य उसे प्राप्त हुआ। इसके बाद भगवान सबसे पहले, आप देखें इस प्रसंग की बहुत बड़ी महत्ता है कि अपनी जन्मभूमि में आ गए। अब उतर गए हैं, विमान वापस चला गया है, लेकिन भगवान ने वहां अपने गुरु वशिष्ठ और मुनियों से और ब्राह्मण देवताओं से कि चरण स्पर्श करना, उनकी वंदना करना पहला कर्तव्य सब। और कैसे की वंदना? अपने धनुष बाण रखकर। जब ये सब किया, आशीर्वाद लिया ब्राह्मणों से, अब उनकी दृष्टि सबसे पहले नंदीग्राम में भरत पर गई। भरत जो हैं बहुत व्याकुल हैं और प्रतीक्षा ही कर रहे थे। जरा इस दृश्य को आप देखें, दो भाइयों का मिलन का, लेकिन ये भक्त और भगवान का भी मिलन है। बोले परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु मन लाए, श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नवराजीव नयन जलवाड़े। उनके नेत्रों में श्यामल कमल के समान नयनों में नेत्र जल बहने लगा, प्रेमाश्रु बहने लगे। भरत इतने भाव दशा में है कि उनको उठाना चाहे, गले लगा लिया। अब इसके बाद वो अपनी माताओं से मिले। जब माताओं से मिले, जानकी जी भी मिली, लक्ष्मण जी भी मिले, लेकिन तुलसी को यहाँ एक बड़ी उपमा सूझी। बंधु, आप लोग सब मानस के विद्वान हैं और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेरी बात सुन रहे हैं। जरा तुलसी को क्या उपमा सूझी आप देखें। इतनी विलक्षण उपमा आई। जब देखा माताओं ने, अंतःपुर में ये खबर पहुंच गई, भरत जी के साथ प्रभु अयोध्या आ गए नंदीग्राम से। और जब भीतर किसी ने संदेश दिया
कि देखो आपके राम, आपके लक्ष्मण और आपकी पुत्र वधू सीता आ गई। तो गोस्वामी जी को वहां एक उपमा सूझी, क्या अब उस समय कैकेयी भी आई होंगी, लेकिन यहाँ वो उल्लेख किनका करते हैं और किस वैशिष्ट के साथ उन्होंने ये बात की। बोले कौशल्यादि मातु सबधाई, यहाँ उन्होंने अपने शब्द के द्वारा जो चमत्कार पैदा किया कि कैकेयी का उल्लेख नहीं किया, लेकिन कौशल्यादि कह दी। सारी माताएं वहां आ गईं। बोले कैसी आई? बोले निरखी बच्च जन धैनु लवाई, ऐसी आई। देखिए उपमा, जैसे कोई गाय अपने बछड़े को देख करके दौड़ी हुई चली आती, हुंकार करके चली आती। वात्सल्य का इतना सुंदर वर्णन अयोध्या कांड में जो गोस्वामी जी ने किया है, वो गाय के महत्व के साथ साथ उसके स्वरूप और उसके गुण धर्म की ओर भी उल्लेख करता है। फिर कभी आपको मौका मिलेगा, मैंने तुलसी मानस भारती में ये सब बातें लिखी हैं, लेकिन चूंकि मर्यादा है, ओम जी का निर्देश है कि आप जो कांड चल रहा है वही उसी की व्याख्या करें, तो मैं आगे नहीं जा रहा हूं। पर आगे देखें आप क्या लिखते हैं। जन्धेनु बालक बच्चित जिग्रह चरण वन परवश गई। मैं आपके निर्देशों के तहत उस कांड की ही व्याख्या कर रहा हूं, अलग नहीं जाऊं। जन्धेनु बालक बच्चित जिग्रह चरण वन परवश गई, दिन अंतपुर थन श्रमित जनु हुंकार करी धावत भई। है ना, जैसे कोई गाय दौड़ करके जाती है, सुबह उसका मालिक उसे भेज देता है कि जाओ चर के आओ, जंगल में घास खाने चली जाती है, गौचारण के लिए चली जाती, लेकिन जैसे ही लौटती है वैसे ही उसके स्तनों से दुग्ध गिरने लगता है और हुंकार करके भरती हुई दौड़ी चली। और तुलसी की इस उपमा देने के पीछे जो बात थी बंधुओं, वो ये है खास बात कि वो ये चाहते हैं कि वात्सल्य और ममत्व का जो सात्विक स्वरूप है वो हर घर घर में हम सब देखें। हमारे यहाँ गौ पालन का यही महत्व था। इससे जुड़ी तो बहुत सारी बातें हैं। आज हम शक्ति, ओज, सौंदर्य पाने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन जब कभी हमारे परंपरा में गौएं पाली जाती थी तो ये सहजताएं, ये सहज लाभ, सात्विक लाभ हमको गाय के दर्शन से ही मिल जाया करते। अब तो परिस्थितियां ऐसी नहीं है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब ये माताओं को धेनु की उपमा देती, गाय की उपमा देती, वात्सल्य का सबसे बड़ा स्वरूप। इसके बाद प्रभु जब आगे गए तो वशिष्ठ जी खड़े हुए हैं, मुनि लोग खड़े हुए हैं, और सारे जो बानर हैं उनके साथ जो अयोध्या लंका से आए हैं वो सब मिले। प्रभु का ध्यान उस तरफ भी गया, कहा ऐसा ना हो कि इनको बुरा लग जाए। तो वशिष्ठ जी से क्या कहते हैं आप देखें। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, और भय समर सागर कहें बेरे। बोले ये जो मेरे सखा है, मम हित लागे जन्म इन हारे, और भरतऊ ते मुहि अधिक प्यारे। कितना बड़ा सम्मान अपने सेवकों को दे दिया, है ना। कहा कि ये मेरे युद्ध रूपी समर में ये मेरे लिए जहाज बन गए, और ये मुझे भरत से ज्यादा प्रिय। अब आप बताइए, एक तरफ भरत की बहुत बड़ी प्रशंसा, लेकिन दूसरी तरफ सारे लोगों को भरत से ज्यादा कह देना, ये प्रभु का ही स्वभाव है, प्रभु की ही कोमलता। और छोटे लोगों को सांस ले चलने का, है ना, जैसे हमारे ओम जी हैं और हमारे सारे आप लोग हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। यही तो एक भाव है रामचरितमानस। जब ये सब देखा तो बड़े खुश हुए। अब सवाल ये उठता था कि भले ही तुलसीदास जी ने तो ये कह दिया कि कौशल्यादि मातु सबधाई, लेकिन भगवान ने कहा कि तुलसीदास जी आप भले ही उल्लेख नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं तो उसी के घर पहले जाऊंगा जिसके घर मुझे जाना चाहिए। और आप देखें, प्रभु जानी वहां कैकेयी खड़ी थी, भगवान की दृष्टि गई, है ना। कहा कि अच्छा माँ तुम लज्जित हो रही हो, प्रभु जानी कैकेयी लजानी, है ना। और प्रथम तासु ग्रह गए भवानी। तो माँ कौशल्या के यहाँ नहीं गए प्रभु, सुमित्रा के यहाँ नहीं गए, सबसे पहले कैकेयी के यहाँ गए।
ताकि संसार ये समझ ले कि राम के मन में तो सर्वभाव है, समभाव। राम के मन में कभी दुराव नहीं है अपनों के प्रति, दूसरों के प्रति। जो अपना करे तो अच्छा, बुरा करे तो अच्छा, सबके पास वो चले गए। अब प्रश्न ये उठा कि कैकेयी से बात की, माँ से मिले, जानकी जी सभी सासुओं की सेवा की और अमित रूप प्रगटे तही काला। प्रभु का व्यापक स्वरूप उस समय इतना हो गया कि हर व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे राम, हर व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे लक्ष्मी, मेरी सीता। तीनों ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रूपी तीनों स्वरूप सबको गले मिल। राम राज्य की वशिष्ठ जी ने कहा कि अब तैयारी की जाए। मंगल कलश, मंगल चौक पूरे गए, वाद्य यंत्रों से अयोध्या सुसज्जित हो गई है ना। पुष्प, हार, मालाएं, सभी तीर्थों का जल उपलब्ध करा लिया गया। ब्राह्मण देवता आ गए, प्रभु विराजमान हो गए। लेकिन भगवान ने कहा कि ये जो मेरा राज्याभिषेक है, इस राज्याभिषेक को कि जल्दी अभी इतनी मत करो। इस राज्याभिषेक का सही उत्तराधिकारी कौन है मैं बता। अनवाए प्रभु तीनों भाई, तीनों भाइयों को बुलाया और भरत को तो अपनी गोद में बिठा दिया। उन्हीं करुणा निधि भरत हकारे और निज कर जटा राम निवारे। भरत जी को अपनी गोद में उठा करके अपने हाथों से भरत की जटाओं को निवारा। क्योंकि तो राम राज्य की जो नींव थी वो भरत ही थे। भरत का जो प्रेम था, भरत की जो वैराग्य था, उसकी समानता नहीं हो सकती। यदि भरत नहीं होते तो अयोध्या में राम राज्य की स्थापना का जो स्वरूप दिखाई देता वो नहीं हो पाता। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरा अभिषेक भले ही हो रहा है पर मैं भरत की सेवा पहले करना। सबको, तीनों भाइयों को स्नान कराया, ब्राह्मण देवताओं को दान दिया। और जब ये सब होने लगा तो आप देखें कितनी विचित्र बात है कि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। वशिष्ठ जी ने प्रथम बार तिलक किया। उन्हीं सब विप्रन आय सुदीना। और फिर सब ब्राह्मणों की पूजन अर्चन उन्होंने किया। और इस तरह से भगवान अयोध्या के राज्य सिंहासन पर विराजमान हो। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो आप हम सबको देखते हैं, सब लोग कहते हैं मानस के बारे में। मुझे तो आप लोगों के प्रेम ने भाव विभोर कर दिया, ये प्रसंग ही ऐसा है। मानस के बारे में कहते हैं समानता की बात, नारी अस्मिता की बात। लेकिन यहाँ आप देखें कि भगवान, ये पहला राज्याभिषेक है, पहला राजा है विश्व का जिसने महिला शक्ति को बराबर सम्मान। राज्याभिषेक के समय राम बाम दिसी जानकी, रमान रूप गुण खान, देखी मात सब हर्षी, और जन्म सुफल निज जान। भगवान के वामांग में जानकी जी विराज, कनक सिंहासन सीय समेता। ये जो कल्पना थी कि सोने की सिंहासन पर बैठे राम होई चित चेता, भगवान विराजमान हो, उनके बगल में सीता जी विराजमान हो। ये पहला राज्याभिषेक है जहां पुरुष और स्त्री की समानता रखी गई। भगवान ने वहां जानकी जी को भी साथ में अपने आसन दिया। श्री अब लेकिन एक बात यहाँ और स्पष्ट तुलसीदास जी कर देते हैं कि ये जो स्वरूप है दोनों का, ये अद्भुत अलौकिक। और आज उन्होंने अवतार के रहस्य का भी इस उत्तरकांड में उद्घाटन कर दिया, रहस्योद्घाटन कर दिया। क्या कर दिया? बोले आप जान रहे हैं कि ये राम है, आप जान रहे हैं ये सीता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जिनके जो मूल हैं वो क्या है। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोयहि, नव अंबुदर वर गात अंबर, पीत सुर मन मोहि। ये वही भगवान विष्णु है, ये वही लक्ष्मी आज इस रूप में। आगे भी वर्णन आता है, रमानाथ जय राजा, सोपुर बरनी न जाए। वहां राम राजा नहीं लिखा, अणिमादिक सुख संपदा, रही अवधपुर छाए। वहां भगवान विष्णु लक्ष्मी की ही उन्होंने बात।
और उसी समय जैसे भगवान का राज्याभिषेक हुआ। आप बता दीजिए कितना समय और है मेरे पास, ऐसा ना हो कि मैं समय की सीमा का उल्लंघन करूं, क्योंकि आप लोग सब बाहर से हैं। 12:10 है, 10 मिनट और हैं क्या? आप हाँ बताएं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ। आप बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप देखें कि जैसे ही जानकी जी भगवान श्री राम के पास विराजमान हो गई, और उसी समय फिर ब्रह्मा जी और देवता लोग आए स्तुति करने। उनकी स्तुति करने के लिए हमारी छोटी बिटिया आ गई है। वो बड़ी उद्यमी है, दादा को बहुत चाहती है, तो सोच रही है कि मुझसे बात नहीं कर रहे। आई ये बहू आई है हमारी, दोनों सुन रही। तो आप देखें कि ब्रह्मा जी आए, देवता आए, पर भगवान शिव आ गए। और भगवान शिव ने जो स्तुति की है, मैं आप सबका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूँ, जो आज के लिए भी बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने सबसे पहले कहा, जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयातुर पाई जन्म अवधेश सुरेश रमेश विभो। और उसके बाद कहते हैं भगवान शिव, ये जो संसार में दुख जो है, बहुरोग वियोगन, मैं पूरा नहीं ले रहा हूं क्योंकि लंबा हो जाएगा। बहुरोग वियोगन लोग है, भवतंधि निरादर कर फले, है ना। ये संसार में जो बहुरोग आज आ गए, अभी हमने कोरोना काल भी देखा, महारोग, समय की गति को थामने वाली स्थिति आ गई थी काल की। आप सब उसके अनुभवी हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। भगवान शंकर ये घोषणा कर कि बहुरोग वियोगन लोग है। और चूंकि भगवान संहार करता है, भगवान चाहते हैं कि मैं संहार करूं, लेकिन संहार का अर्थ ये नहीं है कि सृष्टि का संहार कर दूं। वो चाहते हैं दुर्गुणों का भी संहार हो जाए। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे सृष्टि के संहार की स्थिति ना बने प्रभु, आप ऐसी कृपा करो कि लोगों के हृदय के दोष और दुर्गुण समाप्त हो। और लोगों के हृदय दोष और दुर्गुण यदि समाप्त हो गए तो फिर रोग नहीं होंगे। लेकिन होते क्यों हैं? बोले भवदंधि निरादर कर फले। संसार का जो वेद मार्ग है, श्रुति मार्ग है, उस मार्ग का निरादर हम जब जब भी करते हैं, आप देखें जब जब भी हमने निरादर किया है, तब तब व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय स्तर से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने दुख भोगे। ये जो सारे रोग हैं मानस के, जो व्याधियां हैं शारीरिक हमारी, और ये सारी व्याधियां इसलिए होती। और आप देखेंगे कि प्रभु भगवान शिव की वंदना का प्रभाव ये हुआ कि भगवान के राम राज्य की जो विशेषताएं हैं, उसकी पहली पंक्ति आप बोले, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीनों प्रकार के ताप, भौतिक, दैविक और दैहिक। आप देखें इन तीनों तापों से आज विश्व जल रहा। पर ये तीनों ताप उस समय भगवान शंकर की कृपा से, भगवान ने जो प्रार्थना की भगवान श्री राम से, उसके कारण ये तीनों ताप समाप्त हो गए। क्योंकि ये राम राज्य की स्थापना का अर्थ यही है। क्या है? बोले, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुख नीति। सारे लोग परस्पर प्रेम से रहते। और कैसे? बोले, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, अपने अपने धर्म का पालन, वेद मार्ग के अंदर। हम धर्म का आशय व्यापक रूप में तो लेते हैं, लेकिन पुत्र का क्या धर्म, पिता का क्या धर्म, पत्नी का क्या धर्म, राज्य प्रमुख का क्या धर्म है, प्रजा का, नागरिकों का क्या धर्म है, सैनिक का क्या धर्म है, वैज्ञानिकों का क्या धर्म है, ये सारे, इंजीनियर का क्या धर्म, ये सारे धर्म आधुनिक संदर्भ में देखें, सब अपने अपने, शिक्षक का क्या धर्म है, विद्यार्थी का क्या धर्म। सारे लोग यदि अपने अपने वेद मार्ग के अनुसार जो सुनिश्चित है उन धर्मों का पालन करते हैं, तो राम राज्य में तो फिर किसी प्रकार के शोक और भय का तो प्रश्न ही नहीं। भगवान शिव की स्तुति के बाद राम राज्य की ये स्तुति बनी। लेकिन उसमें एक बात और खास बात देखी गई राम राज्य में,
कि प्रकृति की अनुकूलता दिखाई। आप देखेंगे वर्षा समय पर होती विदमही पूर मयूखनि, रवि तप जित नहीं ताज, है और मांगे वारद देहि जल, रामचंद्र के राज। बादल भी उतने ही बरसते हैं जितनी आवश्यकता हो, सूर्य उतना ही तपता है जितनी आवश्यकता। एक बात मैं आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक रूप से ही करना चाहता हूं कि वहां एक बात आई है जो लिखी हुई है कि सागर निज मर्यादा रही, यही राम राज्य की विशेषताओं की वर्णन। और डारही रत्न तट नर लही, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। हमसे ज्यादा आप अमेरिका और इंग्लैंड, जापान, फ्रांस के लोग जानते होंगे, भारत भी, इस समुद्र की सुनामी, समुद्र के उठते हुए तूफान, समुद्र का अपनी सतह से ऊपर उठना, किनारों की ओर बढ़ना, ये उसकी मर्यादा भंग होने का प्रभाव। पर राम राज्य में समुद्र ऐसा नहीं था, अपनी मर्यादा में। और उस मर्यादा में रहने का क्या मतलब था, आप देखें, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, ये बहुत विषय लंबा है, मैं 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। इसका अर्थ ये था कि उस समय लोगों की जीवन शैली संयमित थी, और लोगों की जीवन शैली संयमित होने से अब तो वैज्ञानिक भी स्वीकारने लगे हैं कि तापमान में संतुलन विद्यमान था, और तापमान के संतुलन विद्यमान होने के कारण ही समुद्र भी मर्यादित था। आज ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द आया है बढ़ते हुए तापमान का, ये वही कारण, और इसके सूत्र संकेत गोस्वामी जी ने राम राज्य की स्थापना में दिए। सागर निज मर्यादा रही। अच्छा, एक दूसरा और वाक्य आखिरी में, वो डा रही रत्न तटिन नर लही। आप बताएं, समुद्र मोती, हीरे, रत्नों को किनारे पर डाल देता था और लोग प्राप्त करते थे। इतनी बड़ी बात। और इसका उद्देश्य क्या था? इसमें क्या रहस्य है? इसका ये रहस्य है कि लोभ नहीं था। आज भी वसुधा में, रत्नगर्भा में कोई कमी नहीं, लेकिन जहां एकाधिकार की प्रवृत्ति है वहां हर आदमी संचित कर लेता। बापू ने तो यही कहा था कि ये पृथ्वी सब लोगों को पर्याप्त है, लेकिन एक व्यक्ति भी यदि लोभी है तो उसके लिए पर्याप्त नहीं। और पृथ्वी भी यही कहती है, और यही कारण था कि लोग अपनी आवश्यकता अनुसार रत्न प्राप्त करते होंगे और उसके बाद दूसरों के लिए छोड़ देते, फिर वो लहरों में आकर के दूसरों को मिल जाते। इसका मतलब यही था कि वितरण व्यवस्था समुद्र की तो थी, पर मनुष्यों में संतोष था, इसलिए सबको उपलब्ध हो। आप देखें, अब जब ये सब हो गया तो बानरों से भी भगवान ने कहा कि अब आप लोग जाओ, अपने अपने घर चले जाओ भाई। अब रामराज की स्थापना के पूर्व का प्रसंग है, मैं तो टूट गया, लेकिन उसकी एक महत्वपूर्ण बात याद आई। बोले अब ग्रह जाओ सखा सब, है ना, आप और हम भी अब अपने अपने घर जाएंगे इस कार्यक्रम के बाद। पर कैसे जाए जरा ये देखिए, क्योंकि आज माया जी ने और हमारी संचालिका महोदय ने ये जो भाव हमारे सामने रखे हैं, उस भाव को मैं कह रहा हूं कि आप सब घर जाएं। पर कैसे जाए? बोले अब ग्रह जाओ सखा सब। भगवान राम कहते हैं वो जाना नहीं चाहते। हो सकता है कि भगवान के इस चरित्र को जो आज हमने आपसे सुना, अपन सब नहीं चाहते कि अलग हो जाए, पर जाना तो पड़ेगा, अपने अपने घर के काम तो सबको करना पड़ेंगे। तो वो कहते हैं सब बानरों से, विभीषण से कहा, अंगद से कहा, सुग्रीव से कहा, और सबसे कहा, बोले अब ग्रह जाऊ सका सब, भजहू मोहि दृढ़ ने। दृढ़ विश्वास के साथ मेरा भजन कर, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करो दृढ़ प्रेम। जितना प्रेम तुम में है वो प्रेम तुम मुझसे करते रहना। यही ईश्वर भक्ति का आशय है और यही सत्संग का आशय है। ये सारे जो हमारे पाठ है, हमारे पूजन है, हमारा विधान है, ये विधान एक समय सीमा है इसकी, लेकिन हमारे जीवन व्यवहार में, हमारे आचरण में प्रभु हमेशा बने रहें। और जैसा कि पहले लिखा है, मन सरंग भंगिनो, भगवान कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा मन का साथ रहने वाला हूं, हर एक के साथ हूं, क्योंकि ईश्वर अंश है भगवान का, जीव तो प्रभु से कहीं अलग नहीं है। पर ये परिचय, ये भाव
हमसे विलोपित हो जाया करता है और वही रामराज्य की स्थापना में बाधक है। तो बंधु, ये प्रसंग बहुत अच्छा था। फिर कभी अवसर मिलेगा, आप सबसे मैं बहुत चर्चा करूंगा। आज बस इतना ही। आप सब ने मुझे भाव विभोर कर दिया और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत व्याख्या किया। बहुत ज्ञानवर्धक था। हमें ऐसा आगे बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। जी बहुत बढ़िया। जय सिया राम। मैं तो साहब, बहुत बढ़िया लगा। रावत साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रावत साहब, बहुत बहुत हाँ, प्रणाम। गौर कर और मैं दिया। एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी। आपकी राम भक्ति देख करके मैं इतना भाव विह्वल हो गया कि मैं समझता हूँ कि वास्तव में मैं कुछ नहीं हूँ। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम। रावत साहब, हमें बहुत बाद अच्छा। में भी आपने बाद में बहुत भी अच्छा- सुनने का मौका दीजिए रावत जी। नहीं नहीं, जब बहुत आप अच्छा। कहेंगे इस काम के लिए तो मैं आयरनेस तैयार हूँ। जब आप कहेंगे तब मैं आपके साथ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ओम जी ने जो वेरी गुड, विस्तार बहुत अच्छा, छोड़ दिया है बहुत वो बहुत मेरे अच्छा। लिए बहुत सौभाग्यशाली है। हम तो बहुत भाग्य अच्छा रावत जी, बहुत अच्छा रावत जी, आनंद आ गया आपका उत्तर सुन के। बहुत अच्छा रावत जी। गिरीश जी द्विवेदी हैं। हम तो भाग्य भोपाल में रावत जी को सुनते रहते हैं। अभी मंदाकिनी दीदी भी आ रही हैं, सभी को हाँ, अभी सुनेंगे। अभी हमारे यहाँ 19 से 23 तक कार्यक्रम है। भाई साहब, हाँ, मानस वहाँ में। भी मिलना होगा। नमस्कार, जय सिया राम। रावत जी, आप तो खुद ज्ञानी है और अरे आप नहीं। खुद भाव विभोर हो गए, लेकिन हमें भी कर दिया। हम सुनते सुनते हमें भी बहुत लग रहा था कि क्या बात कर रहे हैं, कितना टच हो रहा था। इट वॉज सो गुड। बहुत अच्छा बताया आपने, समीक्षा आपकी एक्सलेंट एक्सलेंट। तो चलिए, आपको बहुत बहुत सबको प्रणाम, है ना। अब मैं श्लोक बोलती हूँ। जी। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।